हाय आई एम शशि शेखर फ्रॉम एनएसएस टारगेट जेई और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले हमारे पास है एरर इन सम और डिफरेंस। तो क्या गिवन है हमारे पास कि लेट टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यूज ए प्लस डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी। हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है ए और बी जिनका एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए और डेल्टा बी। सो फॉर एडिशन z इक्वल्स ए प्लस बी, दो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने ऐड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अगर उनमें उनका एब्सोल्यूट एरर भी इंक्लूड कर लें तो ये इक्वेशन बदल जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z। ए में उसका एरर अगर हम इंक्लूड करेंगे तो वो हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर प्लस क्योंकि इनका एडिशन करना है, और b में अगर एरर इंक्लूड करेंगे सो ये हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ पे अब ये बात नोटिस इंपॉर्टेंट करने की है कि इन दोनों केसेस में उनके बेस मैग्नीट्यूड का एडिशन एक साथ होता है क्योंकि ए और बी फिजिकल क्वांटिटी के बेसिक मैग्नीट्यूड थे, और एरर्स का एडिशन एक साथ होता है। इस वजह से ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी बेस मैग्नीट्यूड्स को हम एक साथ ऐड करेंगे। अब इस z को अगर राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस z, और z और कुछ नहीं बल्कि क्या है a प्लस बी। तो z के जगह पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी। अब ये a प्लस बी और ये a प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात की गई है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन z। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए दोनों एरर्स को ऐड ही किया जाता है, तो डेल्टा z इक्वल्स डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अगर हमारे पास सपोज दो फिजिकल क्वांटिटीज कुछ भी हैं, उनमें अगर एरर आ चुका है तो उनके एडिशन और उनके डिफरेंस दोनों ही वक्त एरर ऐड होंगे, बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक बार एरर अगर फिजिकल मेजरमेंट में आ चुका है तो उनके एडिशन और उनके सब्ट्रैक्शन दोनों ही वक्त एरर इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर डिफरेंस। अगेन फॉर डिफरेंस हम लिखेंगे z इक्वल्स a माइनस बी। इस वक्त डिफरेंस निकालना है तो माइनस लिखेंगे, और इनके एरर को भी अगर इस इक्वेशन में इंक्लूड कर दें तो ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z। ए का एरर इंक्लूड करने पे होगा a प्लस माइनस डेल्टा ए, बीच में माइनस का साइन, b प्लस माइनस डेल्टा b। और फाइनली ये दो बेसिक मैग्नीट्यूड्स हैं तो बेसिक मैग्नीट्यूड्स का सब्ट्रैक्शन एक साथ होगा और उनके एरर्स का ऑपरेशन एक साथ होगा। और फिर से इस z को माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो z और a माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि z की वैल्यू भी a माइनस बी के इक्वल है। तो फाइनली जो इक्वेशन आएगा प्लस माइनस डेल्टा z दैट इज प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। और अगेन अगर इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात की जाए तो वो होगी डेल्टा z इक्वल्स डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस के वक्त भी एरर्स का एडिशन होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि दो फिजिकल क्वांटिटीज में एरर आ चुका है तो उनके एडिशन और उनके सब्ट्रैक्शन में एरर इंक्रीज ही होगा, ना कि डिक्रीज होगा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में दिया गया है द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर। दो थर्मोमीटर हैं, उन्होंने दो टेम्परेचर मेजर किया। T1 फर्स्ट टेम्परेचर दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, जिसमें 20 डिग्री बेसिक मैग्नीट्यूड है और ये एरर है, 0.5 डिग्री का एरर है। 20 प्लस 0.5 भी हो सकता है, 20 माइनस 0.5 भी हो सकता है। इस रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से प्लस माइनस 0.5 प्लस माइनस इंक्लूड करके। T2 में दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन है कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देयर इन। उनमें क्या टेम्परेचर का डिफरेंस है और क्या एरर है ये हमें बताना है। तो टी डैश विल बी टी टू माइनस टी वन, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, तो हम लिखेंगे टी टू माइनस टी वन। अब टी टू की वैल्यू है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, तो वो हमने लिख दिया माइनस का साइन। और T1 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अगेन इनके बेस मैग्नीट्यूड्स एक साथ सब्ट्रैक्ट होंगे और एरर वाला पार्ट एक जगह पे लिखा जाएगा। तो 50 माइनस 20 होगा 30 डिग्री सेल्सियस, और एरर वाले पार्ट में से हम हम दोनों एरर्स को ऐड करेंगे। सो 0.5 और 0.5 मिलके हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। सो फाइनली जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा विथ एरर इंक्लूडेड वो होगा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस बिकॉज ऑफ द एडिशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है एरर ऑफ अ प्रोडक्ट।
जब फिजिकल क्वांटिटीज प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन होंगी तो हम उनमें कैसे एरर निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सपोज two physical quantities A and B are given, have measured values A plus minus delta A, B plus minus delta B respectively, where delta A and delta B are the absolute errors. तो Z equals A into B, इस बार हम दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, उनके एरर्स को इंक्लूड करने के बाद ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, Z प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल्स A प्लस माइनस डेल्टा A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस माइनस डेल्टा B। अब इस मल्टीप्लीकेशन को हमने एक्सपैंड कर दिया, तो इससे क्या आएगा, ए इंटू बी, और ये मल्टीप्लाई होगा डेल्टा बी से, तो वो हो जाएगा प्लस माइनस विथ साइन, क्योंकि प्लस माइनस साइन इंपॉर्टेंट है। सो ए डेल्टा बी, फिर इस डेल्टा ए को इस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो बी डेल्टा ए, और इस डेल्टा ए को डेल्टा बी से करेंगे, सो डेल्टा ए डेल्टा बी। अब एल एच एस आर एच एस दोनों ही साइड्स को हम ए बी से डिवाइड कर देंगे, तो ए बी से डिवाइड करेंगे और ए बी की वैल्यू क्या थी, z के इक्वल थी, तो जब हम एल एच एस को ए बी से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाई z इक्वल्स टू आर एच एस का जो भी एक्सप्रेशन है वो क्या है, ए बी प्लस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई z। सो z और z को डिवाइड करेंगे, या फिर इस z को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू z फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो LHS में जो हम ए बी लिख रहे हैं वो एक्चुअली किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो z जब डिवाइड करेंगे तो दैट इक्वेशन विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा z, क्योंकि ये z इसको डिवाइड कर देगा, और फाइनली प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। और राइट हैंड साइड पे ए बी को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए बी बाई ए बी 1, तो ये तो हो गया 1, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे साइन इंक्लूड करना है हमें, प्लस माइनस ए डेल्टा बी बाई ए बी, इससे क्या होगा, डेल्टा बी बाई बी मिलेगा, फिर फाइनली बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए बी, इससे बी बी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए, और लास्ट में जो एक्सप्रेशन मिलेगा डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी। अब क्योंकि डेल्टा ए डेल्टा बी दो एरर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दो एरर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और वो छोटे से एरर हैं, तो किसी बहुत छोटी क्वांटिटी को, डेल्टा ए खुद में ही बहुत छोटा क्वांटिटी है, उसको दूसरे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से वो क्वांटिटी और कम हो जाएगी, और डिवीजन करने पे किसी बड़े नंबर से वो और उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये इतनी कम होगी इसकी वैल्यू कि हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को हम नेग्लेक्ट करके अज्यूम कर सकते हैं कि ये जीरो के इक्वल है। तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन बची वो ये है, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस जीरो। सो फाइनली अगर इस 1 को राइट हैंड साइड पे लाके कैंसिल कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब इसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल में हम कैसे अप्लाई करेंगे, सपोज हमारे पास अगर इक्वेशन गिवन है V इक्वल्स आई आर विच इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स आई आर, तो अगर इसको एरर के फॉर्म में लिखेंगे विथ देयर एब्सोल्यूट एरर्स, तो हम डायरेक्टली कोई भी चीज मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो उसको लिख सकते हैं डेल्टा V बाई V इक्वल्स डेल्टा I बाई I प्लस डेल्टा R बाई R, क्योंकि हमें पता है कि अगर z इक्वल्स a इंटू बी है तो एरर के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई b। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरर ऑफ अ क्वोशंट। सो अगेन दो फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं a और b, और इनके एब्सोल्यूट एरर के साथ ये मेजर होती हैं a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b प्लस माइनस डेल्टा b रिस्पेक्टिवली, वेयर हम जानते हैं डेल्टा a और डेल्टा b क्या है, उनके एब्सोल्यूट एरर्स। यहाँ पे हमें डिवीजन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इन दो फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी को, तो हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, z इक्वल्स ए डिवाइडेड बाई बी, और इनके जब एरर के साथ इस इक्वेशन को लिखेंगे तो वो हो जाएगा, वो इक्वेशन हो जाएगी z प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। और फाइनली हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर में हमने b कॉमन ले लिया है,
सो ये जो इक्वेशन था b प्लस माइनस डेल्टा b, यहाँ पे हमने b कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। तो डिनोमिनेटर है b 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। सो फाइनली इतने पूरे पार्ट को हमने ऐसे लिख दिया, दैट इज a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई b, और डिनोमिनेटर को हमने रेस टू माइनस वन लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इक्वेशन है सपोज 1/x, तो हम इसे लिख सकते हैं x रेस टू माइनस वन। अगर इक्वेशन है 1/2x, तो हम इसे भी लिख सकते हैं 2x का पावर माइनस वन। तो डिनोमिनेटर का जो सेकेंड पार्ट है उसे हमने रेस टू माइनस वन लिख दिया है। फिर आगे अगर हम देखेंगे तो ये फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास बची है, इसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा देंगे, और बाइनोमियल एक्सप्रेशन को अगर 1 प्लस एक्स रेस टू एन का बाइनोमियल एक्सपेंशन और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बचेगी वो होगी कुछ इस तरीके से। अब a बाई बी से हमें LHS और RHS दोनों को ही डिवाइड करना है। तो अगर हम a बाई बी से LHS को डिवाइड करेंगे और a बाई बी से ही RHS को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, a बाई बी और कुछ नहीं है बल्कि z ही है, z इक्वल्स a बाई बी। तो यहाँ पे a बाई बी से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड, a बाई बी मीन्स व्हाट z, तो यहाँ पे हम z से डिवाइड कर रहे हैं, तो z से डिवाइड करने के बाद क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड, और इक्वल्स टू a बाई बी को जब हर एक टर्म से डिवाइड करेंगे, तो जैसे फर्स्ट टर्म है a बाई बी, तो उसे हम अगर a बाई बी से ही डिवाइड कर देंगे तो क्या बच के आएगा 1 प्लस माइनस, अब इस पूरे टर्म को a बाई बी से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। a बाई बी मीन्स अगर डिवीजन है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा इंटू बी बाई ए, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा डेल्टा बी बाई बी। थर्ड टर्म में अगर a बाई बी से हम डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाइड बाई b बाई ए, क्योंकि डिवीजन के टाइम पे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है, उसे हम उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो a बाई बी बन जाएगा b बाई ए और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा a बाई ए। और अगेन लास्ट में फिर से हम a बाई बी से अगर इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करें तो b ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो ये हो जाएगा इंटू बी बाई ए, और फाइनली आएगा क्या इक्वेशन डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए बी। अब जैसा कि हमने प्रोडक्ट के वक्त भी देखा था कि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बहुत दो छोटी क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है, तो जब दो छोटी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्वांटिटी और रिड्यूस हो जाती है, और नीचे में एक बड़ी क्वांटिटी से अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो पूरी की पूरी क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाएगी, जीरो के बराबर, जीरो के बहुत नजदीक, तो हम इसे जीरो के बराबर मान के इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास, और ये वन कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली अगर हम मेन इक्वेशन की बात करें तो वो इक्वेशन आ जाती है डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, विच इज द मैक्सिमम एरर इन केस ऑफ कोशेंट्स। सो एरर ऑफ कोशेंट्स के ऊपर हमें एक एग्जांपल दिया गया है जहां हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है R इक्वल्स V बाई आई, where voltage equals 100 plus minus 5 volt and current equals 10 plus minus 0.2 ampere. So find the percentage error in R. अब जैसा कि हमें पता है R equals V by I और resistance equals V divided by current which is voltage by current, तो यहाँ डिवीजन वाला रूल लगाएंगे, और डिवीजन वाले रूल में हमने क्या पढ़ा था that delta R by R equals डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I। सो परसेंटेज एरर इन V, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा डेल्टा V बाई V, तो डेल्टा V बाई V में हम देखेंगे डेल्टा V क्या है एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर इज 5, सो 5 बाई 100, बट इसका परसेंटेज निकालना है 5 बाई 100 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 5%, तो ये आ गया हमारा V का परसेंटेज एरर 5%। सिमिलरली आई का परसेंटेज एरर निकालेंगे 0.2, कितना एरर दिया गया है 0.2 डिवाइडेड बाई उसका बेस क्वांटिटी क्या है 10 है, सो डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये कितना आएगा 2%।
और डिवीजन के केस में हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो सिमिलरली 5% प्लस 2% इज 7%। और प्रोडक्ट के केस में भी अगर हम यही चीज लिखेंगे v इक्वल्स टू आई बाई आई, v इक्वल्स टू आई आर, तो वहां पे क्या आएगा, डेल्टा v बाई वी इक्वल्स डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा आर बाई आर। उन दोनों केसेस में भी i और r का एडिशन होगा, तो i का 2% था और r का अभी हमने निकाला 7%, सो 7% प्लस 2% इक्वल्स 9%। सो नेक्स्ट है एरर ऑफ एन एक्सपोनेंट। अब हमें z इक्वल्स a का पावर p मिलेगा, बिकॉज हम एक फिजिकल क्वांटिटी a को उसके एक्सपोनेंट यानी कि उसके पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं z इक्वल्स a रेज टू p। अब हमें इसको लेके हमें सॉल्व करना है, एरर का फॉर्मूला डिराइव करना है फॉर एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो z इक्वल्स a रेज टू p। इसका क्या मतलब है, a रेज टू p मीन्स, जैसे हम समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर होता है x इंटू एक्स, सिमिलरली एक्स क्यूब होता है x इंटू एक्स, यानी कि किसी भी बेस टर्म के पावर में जितना इंटीजर नंबर है हम उस बेस टर्म को उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a रेज टू p मीन्स a अप टिल कहाँ तक, p टाइम्स। तो हमने p टाइम्स a को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम इसे जब इसके एरर के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन z प्लस माइनस डेल्टा z, और हर एक a एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसका एरर ऐड होगा, तो a प्लस माइनस डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर हम ऐड करते जा रहे हैं, कब तक करेंगे इसको भी, p टाइम्स तक करेंगे। अब क्योंकि ये बहुत लेंदी इक्वेशन हो जाएगा, हम इसे एक छोटे से इक्वेशन से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम p की वैल्यू को एक छोटा सा नंबर दे दें 2, तो ये इक्वेशन कैसे दिखने वाली है हमें, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू a प्लस माइनस डेल्टा a। क्योंकि अब p इज 2, तो हम 2 ही मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ दो ही टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे, दो टर्म्स, तो हमने दो टर्म्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा ए और प्लस प्लस माइनस डेल्टा ए का स्क्वायर, दैट मीन्स z प्लस माइनस z इक्वल्स टू दिस। अब हम LHS और RHS दोनों को z से डिवाइड करेंगे, सो दोनों को z से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, LHS में ये चीज बन जाएगी 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल्स टू, RHS में z से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो RHS में z से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर बाई z प्लस माइनस a डेल्टा a बाई z प्लस माइनस a डेल्टा a बाई z और प्लस माइनस डेल्टा a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। और z क्या था, z था हमारा a स्क्वायर, हमने p की वैल्यू को 2 फिक्स की थी ना, तो z क्या बन चुका था, a स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या दिखेगा इक्वेशन में, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, और राइट हैंड साइड में जहां भी z है हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं a स्क्वायर से, सो दिस गेट्स कैंसल्ड, सो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, यहाँ भी z की जगह पे हम a स्क्वायर लिख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक a बचेगा, दैट इज वाई डेल्टा a बाई a, अगेन प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और फाइनली जैसा कि हम करते आ रहे हैं, डेल्टा a का स्क्वायर बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो हम इसे जीरो के अप्रॉक्स अज्यूम कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमें जो इक्वेशन मिली है वो है 1 प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस 0। तो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। सो ये था किसके इक्वल, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और एक जीरो था। अब फाइनली 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी डेल्टा z बाई z प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल्स प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। इसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल्स
प्लस माइनस 2 डेल्टा ए बाई ए। और फाइनली अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करें तो वो हो जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। तो याद करिए हमने p को 2 लेके इस प्रोसेस को शुरू किया था, तो p इज इक्वल्स टू 2, यानी 2 के जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, p। तो ये इक्वेशन हमारे पास डिराइव हो गई है। सो इसी के ऊपर हमारे पास एक एग्जांपल है दैट फाइंड द रिलेटिव एरर इन z इफ z इज दिस। तो याद करो z इक्वल्स a रेस टू p के फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स p टाइम्स डेल्टा a बाई ए, यानी कि पावर आ जाएगा मल्टीप्लाइड में और a को हम लिख देंगे डेल्टा a बाई ए। सो a रेस टू 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 डेल्टा a बाई ए प्लस पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 1/3 डेल्टा b बाई b डिवाइडेड बाई c। सो डिवाइडेड बाई c। अब a बाई b है तो उसको भी हम ऐड ही करते हैं ना, z इक्वल्स a बाई b में क्या होता था, z इक्वल्स a बाई b में क्या होता था, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। सो डिवाइडेड बाई c है उसको भी क्या लिखेंगे, डेल्टा c बाई c। और d रेस टू 3/2 है तो 3/2 डेल्टा d बाई d। सो ये है हमारा फाइनल आंसर। सो अब तक हमने जितना भी पढ़ा उसके बेसिस पे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई रिक्वेस्ट सभी लोग इस वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। ओके तो हम ये अज्यूम करेंगे, कुछ वेरिएबल्स अज्यूम करेंगे दैट कैपिटल टी इज टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन वेयर स्मॉल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस। ठीक है, सो फॉर 100 ऑसिलेशंस स्मॉल टी इज इक्वल्स टू 100 टी। तो फाइनली जो हम लिख सकते हैं दैट इज डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू कैपिटल डेल्टा टी बाई कैपिटल टी इक्वल्स टू 2/90। ठीक है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम के लिए t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब हमें ग्रेविटी के लिए काम करना है ना, ग्रेविटी का निकालना था। सो हम ग्रेविटी के फॉर्मूला को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। इसे कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। सो फाइनली ये क्या आ जाएगा, g इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल, और t जो यहाँ पे न्यूमरेटर में था यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम लिखेंगे डेल्टा जी बाई जी, वो कितना होगा प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसमें एरर नहीं आ सकता, एरर आएगा एल और टी स्क्वायर में। सो एल के लिए क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस, यहाँ डिवीजन है ए बाई बी के लिए क्या होता था, डेल्टा एल बाई एल, और डिवीजन भी है तो क्या होता था एडिशन, और टी स्क्वायर जैसा हमने एक्सपोनेंट में देखा एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 डेल्टा टी बाई टी। सो डेल्टा जी बाई जी कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 0.1/20 प्लस 2/90 which is plus minus 2.7%. So percentage error in gravity is plus minus 2 which is our answer. So I hope कि सभी को समझ आ गया। आपको अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।